गुड मॉर्निंग कलीसिया, शुभ प्रभात। मसीह यीशु के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज का रविवार की सभा में। आज खास सभा है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा सब चीज़ें, लेकिन सबसे पहले मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, भले हैं और भले चंगे हैं। मेरे पास कुछ घोषणाएं हैं आज। सबसे पहले अब मैं कुछ घोषणाएं, खास घोषणाएं हैं और बहुत सारे अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज़ भी है, तो आप सुने। और उसके बाद में मैं छोटा सा आपको एक प्रोत्साहन वचन लेकर आऊंगा, एग्जोर्टेशन, बहुत ही छोटा, क्योंकि आज शाम को एक खास सभा है और कमीशन ग्लोबल हम मिल रहे हैं और उसका लिंक मैं भेजूंगा बाद में। तो वो वचन आज हम सुनेंगे पास्टर वेणु से और बाकी बहुत सारे लोगों से, गवाहियां, तो बहुत अच्छी सभा होने वाली है। तो मैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आओ हम देखें आज की जो घोषणाएं हैं। मेंस मीटिंग उसी तरह चालू रहेगा जूम पे मंगलवार के दिन, और जो मेंस है प्लीज आप जुड़े, लिंक भेजा जाएगा। मेरे पास आज दो गुड न्यूज है, दो या तीन गुड न्यूज है मैं कहूंगा। सबसे पहले ये मुझे बहुत ही खुशी देती है ये कहते हुए कि कुमार और वैशाली माँ बाप बन गए हैं, पेरेंट्स बने हैं। आप सब लोग जानते हैं बेटा से परमेश्वर ने आशीष किया है और उन लोगों ने अपने बेटे को नाम दिया है वियान। ओके, वियान तो बहुत अच्छा नाम है और धन्यवाद कलीसिया आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके जो अपने लगातार वैशाली के लिए, बच्चे के लिए प्रार्थना किया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू फॉर प्रेइंग। और दूसरी गुड न्यूज यह है कि एक कपल है जो दोबारा माँ बाप बन रहे हैं, दोबारा सेकेंड टाइम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, और वो भी अच्छी न्यूज है। वो है विजय एंड सारा। विजय और सारा को प्रभु ने और अनुग्रह आशीष दिया है, दूसरी बार सेकेंड टाइम माँ बाप बनने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ओके, सो एक प्रभु ने डिलीवरी हो गया और दूसरा उसमें नंबर में आ गया था कि हम कंटिन्यूसली प्रार्थना करें। बहुत अच्छी बात है, लगातार जारी है। गॉड ब्लेस देम। प्रार्थना करो सारा के लिए। जो ऑफरिंग भेज रहे हैं आप प्लीज प्रतीक्षा को कांटेक्ट करें या फिर आप डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लीज आप प्रतीक्षा को इत्तला करें, वो नोट डाउन करेगी। और एक गुड न्यूज है, जिस गुड न्यूज के लिए हम सभी कलीसियावासी रुक रहे थे, अगले संडे से हमारी मीटिंग शुरू हो रही है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आखिर ये दिन आ ही गया। सो 3 अक्टूबर से हम मीटिंग सुबह और शाम को मीटिंग होगा, सुबह 9:30 बजे और शाम को जो है 4 बजे। हम सभा जो पहले था वैसे रखेंगे। आप जो पहले आते थे, सुबह के नाम दिए हैं और शाम को नाम दिए हैं, आप वैसे ही आए। अगर कोई बदलाव चाहते तो प्लीज आप प्रतीक्षा को नाम दे या फिर वो भी आपको कॉल करेगी। हम कोविड का प्रोटोकॉल जो है, रूल है, वो सब हम रखकर मास्क डाल के, सैनिटाइज करके, टेम्परेचर चेक करते हुए हम ये सभाएं शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अनुग्रह दे, हम सबको भला चंगा रख। और आपसे निवेदन है कि आप भी प्रोटोकॉल जो नियम है उसका पालन करें और आइए हम इस पहले संडे कहीं महीनों के बाद में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। 9 महीना हो गए, कोई सभा नहीं है, करीब करीब 9 महीना। दिसंबर में हमारी सभा शायद जनवरी तक खत्म हो गई थी। तो 9 महीने के बाद में एक बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने में डिलीवरी हो जाता है। सो 9 महीने के बाद में सभा होने जा रहा है। तो आइए अपेक्षा के साथ और मिलकर आराधना करें। सो आओ हम एक छोटा सा वचन हम देखें। मैं आपको बताऊंगा कि एक मसीह विश्वासी के रूप में फल उत्पन्न करने की कुंजी क्या है या चाबी क्या है। एक मसीह को फल उत्पन्न करने की चाबी क्या है। एक ही चाबी बताऊंगा, एक ही बात बताऊंगा मैं। व्हाट इज द की टू बेयरिंग
फ्रूट हैज अ क्रिश्चियन, मसीह होने के नाते फल लाने की चाबी क्या है, कुंजी क्या है। हम इन दिनों में फल के बारे में देख रहे हैं, फल उत्पन्न करना, अच्छा फल लाना। देखो क्या कहता है यीशु मसीह अपने जो डिसाइपल है, उनके जो चेले हैं, उनको कहता है कि यूहन्ना 15:16 में मैं पढ़ूंगा, इस तरह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे दिया जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम जाके फल लाओ, और ऐसा फल जो हमेशा बना रहे। और परमेश्वर ने पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि वी आर प्लांटेड बाय गॉड, परमेश्वर ने हमें बोया है, रोपण किया है, परमेश्वर ने हमें लगाया है उसके बगीचे में, उसके खेत में, ताकि हम फल लाए, हम बांझ ना रहे, हम बिना फल के ना रहे, सिर्फ हरी पत्तियां नहीं लेकिन फल लाए। और एक पेड़ की खासियत यही है कि वो फल से ही पहचाना जाता है। एक पेड़ का अगर कितना फलवंत पेड़ है या कितना हेल्थी है, अगर देखे तो उसके फल पे ही हम नाप सकते हैं। और सीक्रेट ये है, चाबी ये है प्रिय लोगों, आप कई बार सुने होंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मसीह होने के नाते, कि हम उसमें बने रहें, हम बने रहें। किसमें बने रहें? उस मट्टी में पेड़ जो है कम से कम 3 चीजों से वो स्थिर रहता है। बाकी बहुत सारी चीजें उसकी जरूरत है एक पेड़ को बड़ा बनने के लिए, लेकिन कम से कम 3 चीजें। एक तो पेड़ जो है वो मट्टी में होना चाहिए, उसकी जड़ मट्टी के अंदर होना चाहिए, डीप होना है। और दूसरा बात, उसको पानी की जरूरत है, पानी जो उसे गीला रखता है, उसे पोषण देता है, जड़ के द्वारा उसे मिलता है। और तीसरा जो है वो है सूर्य की किरणें, सनलाइट। वो 3 चीजों से कम ये पेड़ एक फलवंत और हेल्थी और हरा भरा रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सॉइल है, जो मट्टी है, वो परमेश्वर है। और हम जो पेड़ की तरह हम देखते हैं, तो हम पेड़ को जिस तरह मट्टी में रहना है जिंदा रहने के लिए, परमेश्वर कहेगा कि हमें उसके अंदर हमें अपनी जड़ को डालकर बहुत ही गहरा जाना है। हम परमेश्वर में अबाइड होना है, उसमें बने रहना है। मट्टी के अंदर अगर एक पेड़ को उखाड़ फेंक देंगे आप मट्टी से, तो थोड़ी देर में वो सूख जाएगा। उसी तरह अगर मनुष्य परमेश्वर से बिछड़ गया, वो मर जाएगा। इसीलिए स्वयं परमेश्वर का पुत्र को भेजा कि हम जो उखड़ गए थे परमेश्वर से, वापस हम परमेश्वर में मिल जाए, ताकि हमारा जीवन हरा भरा और फलवंत हो सके। हम जेनेसिस में, उत्पत्ति में, पाप के कारण हम परमेश्वर से उखड़ गए थे और हम सूख गए थे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मिट्टी में हम धसे रहे, और हम डीप जाए और हम उसमें मजबूत जड़ पकड़े। तो परमेश्वर मट्टी है, हम पेड़ है, उसके अंदर रहना है, जिंदा। दूसरी बात, पानी। परमेश्वर कहेगा कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराता रहे, हमारे अंदर रहे। और परमेश्वर जो पानी है, पवित्र आत्मा का दर जाता है, और वो जो जड़ है पानी को खींचता है। जब हम परमेश्वर में रहेंगे, पवित्र आत्मा हम में रहेगा और हम परमेश्वर में रहेंगे। और जो पानी है वो जड़ से पूरे पेड़ के कोने कोने तक जाता है, डालियों में, पत्तों में। और वो पानी जो है पत्तों को हरा भरा कर देता है, फलवंत कर देता है, अच्छे फल लाता है। अगर खेत में पानी डालना बंद करोगे, सब फसल मर जाएगा और सूख जाएंगे। उसी तरह से पवित्र आत्मा में बगैर हम लोग कुछ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमें हरा भरा रखता है, हमें मॉइस्चर रखता है, हमें ताजा रखता है, हमें ताकत देता है, हमें फलवंत बनने के लिए। और तीसरा मैंने कहा सनलाइट, जो सूरज की किरणें हैं। और हो सकता है कि मुझे अनुमति दो यह कहने के लिए कि हो सकता है वो सन, किसको पसंद है कड़कड़ाती हुई सूरज की किरणें? किसी को पसंद नहीं। और जीवन में बहुत सारे जो है मुश्किलें, डिफिकल्टीज, परेशानी, ये हमारे लिए हो सकता है एक सूरज की किरण की तरह, जिसे हमें सामना करना ही है। क्योंकि
जिस तरह पेड़ मट्टी, पानी और सूर्य किरणों से फलवंत होता है, ताजा बनता है, उसी तरह जीवन में हमें परमेश्वर की जरूरत है। पवित्र आत्मा में हमें रहना है और हमें हर एक मुश्किल का सामना करना है। जैसे सूरज की किरणें से लोगों को तकलीफ होती है और बहुत ही तेज होती है, तकलीफदायक होती है, लेकिन यही मुश्किलें, यही डिफिकल्टीज हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाती है। हम जो हैं, हमारे अच्छाई को बाहर निकालती हैं। हमारी जो क्षमता है उसका भी परीक्षण होता है। और जब तक हम इस धरती पर हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाए। हम इस पृथ्वी पर होते हुए हमें सूरज का सामना करना ही पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तीनों बातें एक बहुत अच्छा मिश्रण है कि एक पेड़ को फलवंत बनाता है। और उसी तरह परमेश्वर, पवित्र आत्मा और ये संसारिक मुश्किलें जो हमें हमें मजबूत बनाता है, फलवंत बनाता है। तो बने रहो परमेश्वर में। पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं। गलातियों में कहता है कि प्रेम, शांति, धीरज, आनंद, दयालु, विश्वास योग्यता, नम्रता, स्वयं आत्मा संयम, ये सब अच्छी बातें हैं। ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए। और यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, मुझ में तुम बने रहो, मैं तुझ में बने रहूंगा, और जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम फल लाओगे। मैं आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करता हूं। यूहन्ना 15:4-5 कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन बहुत ही सत्य है और ये हमें बताता है, यीशु मसीह 2000 साल पहले कह के गया है, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। वो पेड़ है, हम डालियां हैं। अगर पेड़ से डालियां कट कर देंगे, निकाल देंगे, तोड़ देंगे, वो सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हम यीशु में ही जीवित रह सकते हैं। यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, यीशु ने हमें नया हरा भरा किया है और कहता है कि तुम फल लाओ, और वो फल जो हमेशा बना रहेगा। और एक ही चाबी है उस फल लाने के लिए कि हम मट्टी में बने रहें। उसके बाद में उस मट्टी से पानी आएगा, ताकत आएगा और हम फलवंत बनेंगे। और कभी भी वो पेड़ उकड़ेगा नहीं, क्योंकि हम उस मट्टी के अंदर जड़ लेंगे। प्रिय लोगों, परमेश्वर में जड़ लेना, गहरा जाने दो। अपना जीवन परमेश्वर में गहरा मजबूत बनाओ, जड़ लो, ताकि आप अपने जीवन में आप फलवंत लाओ, परमेश्वर को महिमा लाओ। गॉड ब्लेस यू। शाम को मैं आज शाम को सभा है 6:30 बजे, मैं आपको लिंक भेजूंगा और हम बहुत सारी गवाही सुनेंगे और बहुत सारा वचन परमेश्वर का सुनेंगे, और आशा करता हूं हम सब लोग प्रोत्साहित होंगे। और अगले संडे हम हॉल में मिलेंगे, सुबह का सभा और शाम का सभा। और मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद, अब कितना भला और अनुग्रह और प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। हम सबको आशीष कर, पिता जो सुन रहे देख रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे, जैसे था वैसे ही, क्योंकि आप कभी भी बदलने ना वाला परमेश्वर है। जो प्रेम करता था, आज भी करते हो, कल भी करोगे। धन्यवाद, आशीष कर। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।